हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग न्यूज जॉब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आने वाले सीटेट या फिर किसी भी अन्य टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि जो टॉप 20 ईवीएस के क्वेश्चन हैं, या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं और इसमें से क्वेश्चन आने ही वाला है। दोस्तों, ये एक प्रकार की नई सीरीज़ है ईवीएस की, जिसका ये पार्ट 1 है। ऐसे ही आगे इसके और भी पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हमारा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का स्रोत नवीनीकरणीय है। मतलब कि कौन सा ऐसा सोर्स है जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए सनलाइट है, ये तो कितना भी आप लेते रहिए ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये सनलाइट इसका एग्जाम्पल, सूर्य का प्रकाश, LIGHT सनलाइट। इसी तरह जैसे पेट्रोल हो गया आपका, वो रिन्यूएबल सोर्स में नहीं आएगा क्योंकि वो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट इन द प्लांट। इसने पूछा है कि जो पौधे का जड़ होता है उसका कार्य क्या होता है, प्रमुख कार्य क्या होता है रूट का। तो देखिए इसका आंसर है कि एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो ज़मीन से पानी और न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व होते हैं, उसको पौधे तक पहुंचाना ही उसका काम होता है। उसको एब्जॉर्ब करना उसका काम होता है, उसको अपने पास सोख के रखना। उसके बाद वो पौधे तक ऊपर जाता है। तो देखिए मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करना उसका कार्य होता है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपघटनशील अपसोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कौन सा ऐसा है वेस्ट है जो आपका, मतलब कि आप इसको कितना भी वो कर लीजिए ख़त्म नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक इसका उत्तर है। प्लास्टिक को आप मिट्टी में गाड़ दीजिए, कुछ कर दीजिए, ख़त्म होने वाला नहीं है, वैसे का वैसे रहेगा। आज से 100 साल बाद निकालेंगे तो वैसे ही रहेगा। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है, तो आप लोग कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें। चौथा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गैस इज मोस्ट एब्डोलेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है। तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन। देखिए हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो कि हमारे उसमें 78% के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे वातावरण में, वायुमंडल में। पांचवा क्वेश्चन, what is the process of converting a soil direct into a gas called। किसी भी ठोस के बिना अपरिवर्तित से गैस में सीधे परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका उदाहरण है, ये देखिए इसका आंसर है सब्लिमेशन इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको पंप करने का किसका कार्य होता है। तो हृदय का कार्य होता है हमारे खून को पंप करना। सातवां क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का सोर्स क्या है, कहाँ से वाटर वेपर आता है। तो देखिए इसका है इवेपोरेशन ऑफ फ्रॉम ओशियन, लेक और रिवर। जो पानी हमारे समुद्र में, लेक में, नदियों में रहता है, वो सूर्य की तपन से इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ता है। उसी से ये हमारा जो होता है वायुमंडल में जलवायु आता है वाष्प बन के। अगला क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का उदाहरण बताइए, जो प्राकृतिक आपदा है उसका उदाहरण बताइए। तो उसके तो बहुत से हो गए, जैसे कि आपका भूकंप हो गया और सुनामी हो गया, सूखा पड़ गया, ये सब नेचुरल आपदा है। तो देखिए अर्थक्वेक यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट। देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट। जो पौधा होता है, पौधे में क्लोरोफिल का क्या काम है। तो इसका यह सूर्य की किरणों को अवशोषित करके भोजन बनाने में मदद करता है। देखिए इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है, सूर्य की किरणों से अपना जो पौधे प्रकार भोजन बनाते हैं, उसमें ये मदद करता है उनका। अगला क्वेश्चन है कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है। तो है CO2, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है CO2, क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जितना ज़्यादा पेड़ होगा, पेड़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और CO2 की मात्रा को कम करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर वाटर जो ये वाटर संचय और जल जो आता है उस संचय के लिए कौन सा प्रकार यूज किया जाता है, मतलब कि कौन सी पदार्थ का उपयोग जल संचय के लिए किया जाता है। तो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो जल संचय होता है, जब बारिश होती है तो उसमें जो जल को इकट्ठा किया जाता है उसका प्रमुख क्या कार्य होता है, तो उससे हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसके लिए आता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंग कौन सा है। तो वो है त्वचा। त्वचा सबसे ज़्यादा पूरे शरीर में देखिए सबसे ज़्यादा त्वचा आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। जो जानवर जंतु जंगल में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको वन्य जीव कहते हैं और इंग्लिश में उसको फोना कहते हैं। और एक होता है फ्लोरा, FLOURA। ये होता है हमारा पौधे से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड होता है। प्लांट को हम फोना बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं, और एनिमल्स को फोना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए व्हाट इज विच गैस इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस का उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उपयोग होता है। सबको पता है कि बिना ऑक्सीजन के कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उपयोग होता है। हमारा जो 15वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी मछली खारा पानी में पाई जाती है। तो इसका उदाहरण है, उसका आंसर है रोहू। रोहू मछली जो है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। देखिए 16वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जो हमारा प्राकृतिक प्रॉब्लम है उसमें कौन सा कॉज नहीं है। तो ये देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रिवेंशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण करना हमारा कोई समस्या नहीं है, समस्या का कारण भी नहीं है। तो 17वां क्वेश्चन है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा का स्रोत अविश्वसनीय है। तो जो फॉसल फ्यूल है ये अविश्वसनीय है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, इसलिए ये विश्वसनीय नहीं है। अगर यही बोला होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें आपका सनलाइट आ जाता। सोलर पावर, जो सनलाइट है ये आपका रिलायबल है, क्योंकि आप सनलाइट हमेशा मिलेगी आपको दिन में, तो ये रिलायबल सोर्स है। 18वां क्वेश्चन देखिए द नेम ऑफ गैस दैट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन। किस गैस, उस गैस का नाम पूछा आपसे कि किस गैस का नाम, उस गैस का नाम बताइए जो हाइड्रोकार्बन की प्रमुख संयोजक है। तो है मीथेन। मीथेन हमारा संयोजक है हाइड्रोकार्बन का।
19वां क्वेश्चन है कि व्हाट डू वी कॉल द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। इसका सीधा सीधा है कि पौधों के द्वारा अवशोषित किए गए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये देखिए फोटोसिंथेसिस, ये पौधे ऑक्सीजन जब छोड़ते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू अपना वो भोजन बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। आज के इस सीरीज का जो आखिरी क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, वह है कि व्हाट प्रोसेस लीड्स टू एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो जो कंबशन है, जो दहन होता है, ये बहुत ही इसका प्रमुख कारण है। जैसे कि आप लोग किसान लोग क्या करते हैं कि खेती होने के बाद जो पराली जलाते हैं वो एक कारण हो गया, इसमें पौधों का कटना एक कारण हो गया। लेकिन इसका सीधा सीधा कंबशन अगर ऑप्शन आएगा तो आप उसको टिक करेंगे, दहन पे टिक करेंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहे टॉप 20 क्वेश्चन। इसका मैं जो ये PDF है इसी लिंक में डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, वहाँ आपको इस तरह की सारी PDF देखने को मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आके सब्सक्राइब करें इस चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं इस सीरीज की अगली वीडियो के साथ, जो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन और होंगे EVS के। ऐसे करके हम 100 क्वेश्चन EVS के करेंगे, 100 क्वेश्चन मैथ्स के आपको मिलेंगे, जो आपके आने वाले CTET के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।